तरफ। जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को हो गए थे, ये हमने ही कर लिए थे। ऑर्गेनिक के कुछ शायद एक पार्ट बचे, सारे हो गए थे। मैंने क्वेश्चन दिया था एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन देते आप लोग घर पे नहीं देते पक्का? अरे ये बच्चे साथ नहीं देता हमारा सर नहीं दिया आप क्यों नहीं आए थे? आप क्यों नहीं आए थे टेस्ट के दिन? कौन सी क्लास थी? हाँ तो फिर उसके बाद क्यों नहीं आए? हाँ ऑफलाइन क्यों नहीं आए? यूट्यूब से तो सर्वे कर रहा था। कितना टाइम लगता है? रुको कितना टाइम लगता है? 15 मिनट। वो साइड जब बेचारा वो बोल रहा है नहीं वो जबरदस्ती कर दो वैसे लेट हिम स्पीक। थोड़ा पीट दो उसको। हाँ बताइए। सर 2 बजे निकला था सर, मैं तब भी लेट हो जाती है इसीलिए तो फिर यूट्यूब से। चलो कोई नहीं, आज छोड़ते हैं आप लोगों को। तो मैं लास्ट क्लास में कहाँ तक करा दिया था पता नहीं। प्राइमरी सेकेंडरी की पढ़ाया। कोई एनसीईआरटी बुक दे सकते हैं आप मेरे पे? एनसीईआरटी आपके लोग नहीं क्या था? आपके अलावा के लेके नहीं आता एनसीईआरटी को? काजल आगे आओ, आगे जल्दी। मैं चला रहा हूँ, बैठ जाइए। लिखिए नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अगर फुल पे होना तो मैं कम करूंगा, ध्यान देना, बंद ही करूंगा इसको। फुल पे है ना? नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। सी एक्स में सी कौन है? व्हाट इज एक्स? हेलोजन। ठीक है, दिस इज अवर कार्बन एंड दिस इज हेलोजन। और हेलोजन कौन होता है? कौन होता है? शुरुआत से बताओ। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास सी एक्स बॉन्ड है, इसके 3 और बॉन्ड कोई भी साथ कर रहा होगा। सी में और एक्स में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? पक्का? श्योर? किस पर माइनस आएगा? एक्स पर माइनस आएगा। माइनस डेल्टा या माइनस वन आएगा? माइनस डेल्टा आएगा। ठीक है ना? ये जल्दी जाओ आप लोग, सुबह बहुत देर पहले उठ चुकी है। ठीक है ना? तो कान भी क्या ले, ये बट लगा रखिए आपने। और अगर इसका माइनस डेल्टा, इस पर क्या आएगा? प्लस डेल्टा। क्या सी एक्स बॉन्ड पोलर है नॉन पोलर है? पोलर है। पोलर। सेकेंड, मान लीजिए मेरे पास सी एफ बॉन्ड है, सी सी एल बॉन्ड है, सी बी आर बॉन्ड है और सी आई बॉन्ड। किस बॉन्ड को ब्रेक करने में शक्ति ज्यादा लगानी पड़ेगी? तो इस प्रकार से हमारे नटखट जी का तुक्का मतलब ठीक जाता है, अभी भी इस बार भी ठीक है। सबसे आसान होगा सी आई को
ब्रेक करना। सर आपने क्वेश्चन पूछा था किसका सबसे मुश्किल होगा, उसने गलत बोला, आपने उल्टा पूछा। तो जो भी है, आई एम रिफ्रेमिंग माय क्वेश्चन। क्वेश्चन था बट आंसर शुड बी करेक्ट। इनके आंसर के अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। मैंने वो टेबल देख के बोला था, वो चार्ट में बना हुआ है ना। ये सेम टेबल। आप देखिए, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, CF या CI? बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अब मान लो आपके पास लकड़ियां हैं डिफरेंट साइज का, किसको ब्रेक करना आसान होता है? आसान होता है ना। कौन सा बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होगा? CI। तो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखते हैं तो ऐसे आएगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये किसका कौन है, ये कीप इट स्विच ऑफ। अगर अगली बार से ना दोनों आप देना उस विंडो से नीचे आएंगे ना लाइन। और नॉट इवन चलो साल में एक बार, एवरीडे ही डस। अब जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसको तोड़ने में आसानी होगी। तो थर्ड, अगर मुझे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाए, बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? CF का, फिर CCl, फिर CBr, CL। ये ऐसे ही बोल सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ऑब्वियसली इसको डिसोसिएट या ब्रेक करने में एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ेगी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थ्री फैक्टर्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द CX। नाउ we'll understand preparation of alkyl halides। अब मैं alkyl halides की प्रिपरेशन करने पहले, we have to prepare alkyl halides। सबसे पहले जो प्रिपरेशन है alkyl halides का, that is from alcohol, that is from alcohol। First we try to go for from alcohol। हमारे एल्कोहल्स में से, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एल्कोहल है, CH3, CH2, OH। मुझे OH को उठा के कौन लगाना है? लेट सपोज Br, इट कैन बी एनीथिंग। मान लीजिए Br ले लेते हैं, CH3, CH2, Br। अब देख क्या डाले यहाँ पर जिससे OH निकल के Br ऐड होता है। तो जब तक OH नहीं छोड़ेगा, सॉरी, आपको OH निकाल के Br ऐड करना है, ठीक है। तो बोलो अगर हम Br डाल दें सर, तो अगर Br डालते हैं, देखो OH सिर्फ वाटर की फॉर्म में निकल सकता है, OH सिर्फ वाटर की फॉर्म में निकल सकता है। तो बोले सर ऐसा नहीं हो सकता, हम Br माइनस OH माइनस को हटा दे। डायरेक्ट ना, Br माइनस से ज्यादा पावरफुल कौन है? OH नेगेटिव। कौन ज्यादा पावरफुल है? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से निकलेगा नहीं। क्या करते हैं, हम डालते इस पर HBr। व्हाट वी यूज? HBr। और जैसे मैं HBr डालूंगा तो होगा क्या, पहले इस एल्कोहल पर HBr का H अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? H कंगाल है, ये अमीर है, आपसे लोन पे को दान में देगा ये, और जैसे डोनेशन में देगा CH3, CH2, अब O के पास दो OH आ गई,
क्लियर है? ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहां से जैसे ही कोई न्यूट्रल कंपाउंड कहीं से निकले, कहीं से CO2 निकले, अमोनिया गैस निकले, कहीं से वाटर निकले, ये चीज निकालना सबसे आसान होता है। ये चीज निकालना सबसे आसान होता है। और जैसे ही यहाँ से Br माइनस डालोगे, ये Br माइनस पे अटैक करेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा। आप क्या मिल जाएगा? CH3 CH3 Br प्लस, नहीं आया समझ? ये रूल कौन सा लगा? क्या ये रूल कौन सा लगा सर? इसमें रूल्स कोई भी नहीं है, रूल इसमें कोई भी नहीं है। सिंपल कॉमन स्टैंडिंग, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या होता है, OH बिना एसिड के नहीं निकलता, ध्यान रखिएगा, अभी से याद रख लो, OH बिना एसिड के नहीं निकलता। दिस यू शुड रिमेंबर। अब OH को निकालने के लिए हमें उसका वाटर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? वाटर बनाना पड़ेगा। तो हमने HBr डाला, HBr का H OH से चिपकेगा, क्या मिला लेगा? वाटर। अब ये H2 की फॉर्म में निकल जाएगा आसानी से। ये पहले OH की फॉर्म में निकल नहीं सकता था, लेकिन H2 की फॉर्म में निकल जाएगा। और जैसे H2 बनेगा, अब Br माइनस पर अटैक करेगा इस कार्बन पर, इस कार्बन Br में अटैक करेगा तो कौन निकल जाएगा? वाटर यहाँ से निकल जाएगा और Br माइनस अटैक कर लेगा। तो यार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने कराया था ऑनलाइन क्लास में, उसी का छोटा भाई, उसी का छोटा भाई है, ठीक है ना? सेकेंड ईयर मान लीजिए मेरे पास होता CH3 CH2OH। अगर मैं HCl यहाँ पर ले लेता तो आपको याद होगा HCl और HBr में कौन ज्यादा एसिडिक है? डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। पता नहीं आप लोग 11th में क्या क्या बच्चों, ठीक है ना? डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। होपफुली आप लोग क्लास में बैठे होंगे 11th क्लास में, ठीक है ना? डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। HCl में और HBr में कौन ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है? HBr। तो इसलिए HBr बहुत ज्यादा H प्लस देता है, वहां से वाटर निकाल दे। लेकिन HCl बहुत वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड है एज कम्पेयर टू HBr, तो हमें इसमें एक एलिमेंट डालते हैं, कंपाउंड डालते हैं ZnCl2। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, HBr को भी कंसीडर करते हैं। HBr स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं तो HCl H2SO पर SNF कोई नहीं लेता। HCl को स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं मानते हैं। H2SO4 नाइट्रिक एसिड या फिर HClO4, ठीक है ना? पर HCl बहुत आसान होता है बनाना। HBr इज इकोनॉमिकली नॉट प्रैक्टिकल, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और देखिए HCl खुद काम नहीं करता तो हम क्या डालते हैं? ZnCl2 डाल देते हैं। इसको याद होगा आप लोगों को, बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। ये कौन है? ल्यूकास रिएजेंट। टेस्ट ऑफ एल्कोहल्स, वो बाद में जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ेंगे जब आएगा, चिंता मत कीजिए। अभी याद करने के पर्पज से HCl वीक एसिड होने के बाद वो वहां से वाटर नहीं निकाल सकता। वहां पे क्या डालते हैं हम? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड इसको कैटालाइज कर देता है। क्या करता है? कैटालाइज करता है। अगर जिंक क्लोराइड ना लें तो पूरे दिन बैठे रहो, पूरे हफ्ते बैठे रहो, महीने बैठे रहो, आपका CH3 CH2 जैसे बैठा रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे ZnCl2 डालोगे तो बच्चों 3 घंटे बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और अब क्या मिलेगा? CH3 CH2 Cl प्लस H2, ठीक है ना? और अगर मान लीजिए आपने कुछ ऐसा डाल दिया CH3 CH3 यहाँ पर OH HCl ZnCl2, ये रेशो तो बहुत फास्ट होता है। तो आपको मिलेगा CH3 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 Cl और यहाँ क्या निकल जाएगा? H2। It happens immediate, ये immediate reaction होता है and it takes almost more than hour। इसको ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगता है।
अभी 1 घंटे के टाइम क्यों लगता है वो एलिकल्स में बताएंगे, लेकिन बस आपको थोड़ी चीज याद रहे इसलिए मैंने यहाँ आपको ऑलरेडी बता दिया। फटाफट लिखिए। शुरुआत में कुछ कुछ रीजन आपको याद, शुरुआत में क्योंकि आपने 11th में आप लोगों ने अचार डाला है, तो अब मसाले कुछ कुछ आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है ना, कुछ कुछ चीजें बहुत नहीं होंगी आप लोगों के लिए, बट ट्राई। और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत आए तो बाद में देख भी सकते हैं इसको। यस, जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं, आप लोगों को आ रहा है समझ में सभी को? आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स भी है। सर एचसीएल में जेड क्यों डाला है? बच्चे मैंने ये तो बताया था। ठीक है विदुषी। इसलिए आप लोगों को मैं बुला रहा था रिएक्शन मैकेनिज्म में। मैंने जो 3 दिन क्लास ली थी ना, वो बहुत हेल्पफुल रहती है। और उसमें शायद एक ही बच्ची थी, रूपिका तो कोई था ही नहीं। आप लोग शायद समझ में आया होगा अच्छे से, लेकिन वो हेल्प करेगा क्या? रूपिका, एक अंशिका भी आती थी, वो तो उसकी वजह से यहाँ भी ऊपर से आता है, ऑनलाइन में कहाँ से आया? यस डियर स्टूडेंट्स, आप लोग क्लियर आ रहा है सभी को समझ में? नाले को जो लाइव देख रहे हो एटलीस्ट हाँ या ना बोल दे करो चैट बॉक्स में। डन। ये बात है नहीं, नहीं क्या था क्या? कहाँ से लिखा था? फ्रॉम अल्कोहल। बस एल्कोहल बेटा है, कुछ नहीं है। सर वो साइड में कुछ मिक्स कर रखा है वो क्या? एल्कोहल नहीं, उसकी नीचे वाली लाइन। ये ए लिखा था महामूर्खों। तो सब देख इधर रहे हैं, इधर मिटवाया नहीं मेरे से। इधर लिखा हुआ ना आप लोगों ने, ये नहीं लिखा। ठीक है, नहीं सर। समझ नहीं है। अभी लिखो मत, आप लोग कॉपी पेन लिख दीजिए। अब आप देखिए,
OH को उठाने के लिए एक तो सबसे पहले आपके पास एसिड होना चाहिए। एसिड वाला पार्ट देखिए, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी, किसको क्या करना है, ठीक है ना। और एक फॉस्फोरिक की हलाइड PCl3, PCl5। फॉस्फोरस ऑक्सीजन को बड़ा प्यार करता है। हाँ, ये ना मतलब जहां भी ऑक्सीजन मिला वो उसकी भूल हो जाती है, ठीक है ना। तो जैसे ही ऑक्सीजन को देखेगा, ये ऑक्सीजन को आ जाएगा, तो ये दे देगा आपको अपना Cl त्याग देगा, ये मिल जाएगा Cl, और यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा H3PO3, फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। और PCl5 है, दोनों ही भाई बहन है, ठीक है ना, तो मैच तो करेंगे। तो ये भी ऑक्सीजन लेता है, ये भाई है बहन है, या छोटा भाई बहन है, जो भी है, मतलब कोई तो मेल फीमेल होगा, मतलब सब मेल है, ठीक है। CH3। अब ये डिपेंड नहीं कौन भाई है कौन बहन है, एक ही फैमिली के नालायक बच्चे हैं। और ये आता है POCl, ठीक है। आपको ये याद रखना कि ये बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, आपको याद रखना है कि ये क्या बनता है, ठीक है ना। बस थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। और जब हम ऑर्गेनिक का मेन चीज होती है, वही बाय प्रोडक्ट कितना देखते नहीं है। नहीं बाई प्रोडक्ट नहीं देखते, ठीक है ना। और जहाँ देखते हैं बता भी दूंगा आप लोग बाई प्रोडक्ट्स। अगर जैसे हम SOCl2 डालते हैं, सभी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ डालोगे तो यहाँ आपको मिलेगा CH3, CH2, Cl, यहाँ से SO2 निकल जाएगा, एक Cl चला गया इधर, एक Cl बचा, ये Cl H से दोस्ती करके क्या निकाल देगा, HCl गैस। तो देखो सल्फर भी गैस है, HCl भी गैस है, दोनों प्रोडक्ट निकल जाएंगे, और दोनों प्रोडक्ट निकल जाएंगे अपने आप। तो लीड चैटलेट भाई साहब बोलते हैं कि अगर आप कंटिन्यूसली प्रोडक्ट को हटाते रहो, अब इसमें असली क्या बात है, अब बोलते वही तो बोलते हैं, मैं पहले बोलता हूं। तुमसे पूछते थे हंसने की क्या बात है। बहुत देर से मेरे को भी ये क्वेश्चन आ रहा है, हंसने की क्या बात है। चलो जो भी है, बात तो असली की है, फाइन। अब देखिए एंजॉय द ऑर्गेनिक, यू नो। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपने आप निकल जाएंगे, आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है। तो लिटरेचर सेज अगर आप प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली निकालते रहिए, तो रिएक्शन विल बी ऑलवेज प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, ठीक है। जितने भी रिएक्टेंट है वो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। लिटरेचर सेज आप लोग तो 11th में आप लोगों ने, हाँ सर, जैसे इक्विलिब्रियम पे सर एक बैलेंस में था, और एक सेक्शन टर्न करते जा रहे तो नीचे हो रहे, तो हमें फॉरवर्ड ही पुश करना होगा ना। अगर मान ली मैं इसको निकालता जाऊंगा तो रिएक्शन अपने आप फॉरवर्ड होता जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से इसको कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। और अगर ये प्रोडक्ट में हटाता जाऊं तो और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते रहते हैं, और आपको हटाना भी नहीं है, अपने आप हटेंगे। दिस लास्ट वन इज मोस्ट एफिशिएंट and good yielding according to Lee Chatterjee's principle. If products are continuously removed, then reaction shifts more towards product. Here
HCl gaseous and SO2 gaseous keeps on liberating. SOCl2 pyridine. Pyridine solvent है. साइक्लिक होता है ना, साइक्लिक एरोमेटिक में आता है ना सर, एरोमेटिक. Yes, aromatic. अगर 11th में होता है ना, बहुत पीड़ था आप लोगों को. आपको ये पता नहीं, पायरिडीन है. आप सोच रहे हो कितना पढ़ाया था 11th में? ये तो 11th में ही है. क्यों नहीं पढ़ा? अब आ रहा है. नहीं, आप करंट में समझते रहिए, आगे आएगा, आगे आएगा. करंट में समझते रहिए और घर जाके डेली रिवाइज करिए. ध्यान रखिएगा, मैं एक एक रिएक्शन का नाम मैं डेली पूछूंगा. सबसे पहले काजल पिटोगे आप. सर ये इस रिएक्शन में इसके नीचे क्या लिखा है? इमीडिएट. मेरी इंग्लिश तो ठीक है ना, पता है आप लोग कितना पूछते रहते हो. नहीं मतलब समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं क्या. इस वाले में एडिट कर दो. ये एसिड नहीं, वही है एल्कोहल सा. लिखो एटलीस्ट प्रिपरेशन तो आज फिनिश कर दें. नहीं, अगर मैं आप लोग 11th में अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं अब तक खत्म कर देता चैप्टर. अब कुछ नहीं पता क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या है सब लाइन. 24 मार्क्स की आती है क्या एक फाइनल? 11th की बात है. 11th में 24 मार्क्स. पता नहीं क्यों नहीं पढ़े आप लोग, इतने अच्छे बच्चे हो आप सभी. बहुत इंटरेस्टिंग. आसान है, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए आसान है जो पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे छोटे बच्चों की तरह उठ के बैठे रहेंगे घर में, तो कैसे पढ़ लेंगे. डन इश. लिख लिया पूरा ना सारा? अब तो मिटने वाला है. ये तो अभी है. जल्दी लिखिए, फिर मैं व्हाइट बोर्ड भरूंगा इसके बाद. पता नहीं वो किस प्रकार से कराते हैं वो. नहीं फिर ये मेरा सिलेबस पर्पज नहीं है, इसमें बच्चों को समझना भी चाहिए. डन. आप लोग ये तो लिख लिया होगा ना. लास्ट की 2 लाइन छोड़ दो, बाकी तो मिटा दो. सर खुद करके सबको बातों में लगा दीजिए. तो अपने भी हमें पहले करेंगे. सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी होगी? सारे इंपॉर्टेंट. एग्जाम में आ गया एल्कोहल की, एल्कोहल से प्रिपरेशन दिखवा लिखा है इसकी. तो
नहीं नहीं, वो आपको बताएंगे कि रिएजेंट क्या है, ठीक है ना, ऐसा सबको बता पूछेंगे। COCl2 ना SOCl2। एक तो हमें वो भी नहीं आए, वह पता नहीं कहाँ चली गई। वो आते कब से? बहुत कम आते, बहुत कम आते, कभी कभी आते, कभी कभी नहीं आते। मैथ में नहीं आए वो, न तो इधर आए। आप आज नहीं आए मैथ में, क्यों, क्या वो पता नहीं कहीं घूम रहे होंगे। कहते सुन रहे हो? सीधा सीधा क्वेश्चन करती हूँ, नौकर हूँ, मैंने कहा पढ़ता है, नौकर हूँ मैं। नाउ सी, सबसे पहले आता है हमारे पास फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। फ्री रेडिकल का मतलब क्या मैंने बताया था आप लोगों को, तीन प्रकार के इंटरमीडिएट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, दैट इज कैटाइन, अनाइन, और एक होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मतलब कार्बन के पास खुद का इलेक्ट्रॉन है और किसी का ना किसी को दिया ना किसी का लिया, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, मान लीजिए मेरे पास एल्केन है CH3, CH2 एंड CH3। एल्केन्स पोलर होती है, नॉन पोलर होती है? दीज आर नॉन पोलर। एल्केन्स क्या होती हैं? नॉन पोलर होती है, ना तो OH है ना कोई X है, कुछ भी नहीं है, कार्बन कार्बन बॉन्ड से सारे सारे, ऑल आर नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है, पोलैरिटी ब्रिंग्स रिएक्टिवनेस, पोलैरिटी ब्रिंग्स रिएक्टिवनेस, जहां जहां पोलैरिटी होगी वो कंपाउंड रिएक्टिव होगा। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव, एल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। तो दीज आर नॉन पोलर, नॉन पोलर 10 लीस्ट रिएक्टिव। अब ये लीस्ट रिएक्टिव है, अगर मान लीजिए आपने Cl2 डाल दी तो Cl2 बैठा रहेगा, यही बैठी रहेगी, रिएक्शन नहीं करेगी, तो हमें कुछ एक्सटर्नल सोर्स डालना पड़ेगा। तो या तो अब कैटलिस्ट भी काम नहीं करता, कुछ रिएक्टिव तो कुछ तो हो भाई, कुछ भी नहीं है, तो या तो यहाँ पर यूवी लाइट डालते हैं या हीट डालते हैं, ठीक है ना, यूवी रेस या हीट, हाँ सनलाइट, और या फिर H मीन्स रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, ये डालते हैं तो बॉन्ड ब्रेक होता है, हीट डालने से बॉन्ड वीक होता है, और जैसे ही बॉन्ड वीक होगा तो कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड वीक होता है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन का देखा है तो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज्यादा वीक होता है। अब हमारे पास दो प्रकार के हाइड्रोजन हैं यहाँ, एक तो ये वाली हाइड्रोजन सेम है और बीच वाली अलग है उनसे, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन पे है और ये सेकंड कार्बन पर है। These are 1 degree hydrogen, this is 2 degree hydrogen, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो we have two types of hydrogen over there, we have two types of hydrogen। अब दो प्रकार की हाइड्रोजन है, तो हमारे पास दो जगह से हाइड्रोजन टूट सकता है। मान लीजिए 1 डिग्री यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया, और एक यहाँ पर यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हुआ, तो आप इसको देखिए, हीट से बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो फ्री रेडिकल्स में ब्रेक होता है, किसमें ब्रेक होता है? फ्री रेडिकल्स में। तो आपको मिलेगा यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल और यहाँ पर CH फ्री रेडिकल। ऐसी Cl की ब्रेक हो जाएगा किसमें? फ्री रेडिकल्स में। तो Cl फ्री रेडिकल
और Cl फ्री रेडिकल, दोनों बॉन्ड बना लेंगे। आपको दो प्रकार की क्लोरीन्स मिल गई, दो प्रकार की क्लोराइड्स मिल गई। एक Cl तो अटैच हुआ है ना, एक Cl बचा, वहां से मिल जाएगा आपको HCl, वहां से मिल जाएगा आपको HCl। This is one type of halide and this is second type of halide। मतलब दोनों का मिक्सचर बनता है। ठीक है, यस, दोनों का मिक्सचर बनता है। और ज्यादा अमाउंट में हमारा ये बनेगा सेकंड वाला, अगर देखा जाए ऑलमोस्ट नो डिफरेंस, 19-20 का अंतर आता है, जस्ट 19-20 का अंतर आता है, इसलिए मेजर माइनर इनमें पूछा भी नहीं है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली मेजर होगा, प्रॉपर रीजन भी है, लेकिन डिफरेंस बहुत कम होता है। दैट इज व्हाई जहां भी कन्फ्लिक्ट आता है वहां पर एनसीईआरटी एंटर नहीं करती। मान लीजिए हमारे पास है CH3 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 CH3, इसका नाम क्या है? न्यू पेंटेन। अगर मैं यहां पर Ca2 डालूंगा यूवी रेस की प्रेजेंस में, तो सारी हाइड्रोजन 1 डिग्री है, देख पा रहे हो? सारी हाइड्रोजन ही 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अब सारी हाइड्रोजन 1 डिग्री है, तो मैं किसी को भी हटा सकता हूं। मान लीजिए यहां से हटाया, Cl लग गया, CH3 और दूसरा मुझे क्या मिल जाएगा? तो एक बार आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया था, ठीक है, और अब एग्जांपल में भी ये क्वेश्चन कि आई हैव CH3 होल ट्वाइस CH3 CH2 CH3 बोला गया इसके कितने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, इसके कितने, हाउ मेनी, चिंता मत करो, मोनो, ये सारे क्वेश्चन 11th के, 11th में वर्ड्स आते हैं, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स। मोनो मतलब एक, क्लोरिनेट मतलब क्लोरीन ऐड करनी है, इस रिएक्शन को कराना है, एक ही क्लोरीन ऐड करनी है। अब आप देखिए आपके इसके पास कौन कितनी प्रकार की हाइड्रोजन है, तो अच्छे से ड्रॉ करते हैं इसको, CH CH3 CH3 CH2 and CS, यही है ना, ये है CH3 होल ट्वाइस, 4 3 5 कार्बन है, यस 5 कार्बन है। अब तो कितने प्रकार की हाइड्रोजन है इसके पास? ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉर्म्ड ऑफ रेडिकल मोनोक्लोरिनेशन ऑफ दिस। कितने प्रकार के हाइड्रोजन हैं इसमें? पक्का? पक्का श्योर? 1 डिग्री 1 डिग्री, ये कितनी है? 3 डिग्री 2 डिग्री। हालांकि 3 प्रकार की हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 प्रकार की हाइड्रोजन है। यहाँ देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन थी, किसी भी हाइड्रोजन को उठाओ हमेशा नाम सेम आएगा, कंपाउंड भी सेम बनेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, अगर इस वाली को उठाओ या इस वाली को उठाओ, बात सेम है। हाँ, इस वाली को उठाओ या फिर इस पर, बात सेम रहेगी। तो मान लीजिए मैं बगल वाली उठाता हूँ, तो कंपाउंड मिलेगा CH2 Cl CH CH3 CH2 CH, पहला, दूसरा, इन दोनों में से कोई बैठा लिया, एक उठा लिया। आप 1 डिग्री को देखते हैं, पहले 1 डिग्री को देखते हैं, ये तो अलग है, भले 1 डिग्री है, लेकिन यहाँ से हटाओ या यहाँ से हटाओ, एक ही बात नहीं है। हाँ 1 डिग्री की फॉर्म में एक ही बात है, लेकिन नाम अलग अलग है, नाम अलग है तो कंपाउंड अलग है, ठीक है ना? बच्चे ने
अब इसका इसका नाम इसका स्ट्रक्चर बस CH3 H CH2 CH2 अलग है कि नहीं? नाम अलग है। नाउ थर्ड 2 डिग्री वो भी ऑब्वियसली अलग आएगा। मिलेगा CH3 C CH3 H CH Cl CH3। फोर्थ 3 डिग्री की बात करते हैं, क्या देगा CH3। अब ये वाली हाइड्रोजन उठाएंगे, मतलब में आ रहा है समझ में? क्लास में बैठे हो आ रहा है? गुड। CH2 मेरे उर्दू चलिए फारसी चलिए यार, ये तो केमिस्ट्री अच्छी नहीं है। देख ली अब बस एग्जैक्टली 1 मिनट छापने के लिए। 1 2 3 H nu H is the Planck's constant, nu is the frequency। ऑनलाइन में जितने बच्चे हैं आप लोगों बच्चों कुछ कुछ आ रहा है समझ में कि पूरा तो वैसे भी नहीं आएगा? सारी का रिएक्शन पढ़ाई आती है 11th में। आप लोगों ने 11th में बहुत मेहनत की, तो इसी चक्कर में अब मेहनत कम पढ़नी पड़ रही है। नहीं नहीं, कुछ एक्सेप्शन केस भी हमारी क्लास में, एबनॉर्मल केसेस। कहाँ से एक बच्ची आती थी जरूर कहाँ, और उन्होंने तो पहले आज छोड़ दी थी, पता नहीं सर क्या करा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैंने पहले रिक्वेस्ट ही किया था, बच्चों आप वो नहीं समझ में आएगा तभी टिके रहना क्लास में, टिके रहना। सब गायब हो गए। सबसे पहले मधुरिका ने लिंक किया, फिर रिया ने, रिया से पहले अनुष्का ने, अबे भी आता था, फिर बाद में अबे भी बेहोश हो गया। काजल ने भी पहले लिख कर दिया। हाँ, अब क्लास में नहीं पढ़ते, ऑनलाइन कहाँ से पढ़ रहे होंगे। यस टाइम ओवर। ये तो एक लेफ्ट पढ़, लेफ्ट पढ़, जल्दी लिखो जल्दी। हाँ सभी सभी उसी की प्रेजेंस में, सभी उसकी प्रेजेंस में। ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि आप लोग बहुत सी चीज बतानी है चैप्टर, फिर बहुत सी चीजें फिर रिपीट होंगी नेक्स्ट चैप्टर में, तो आप लोग फिर रिकैप होता है सारी चीजें। BSN1 SN2 क्लोरीन केमिस्ट्री 4 बड़े चैप्टर्स हैं, हलाइड, एल्कोहल, एसिड, सॉरी अलियर कीटोन्स, हाँ नहीं हो पाएगा। नहीं देखो मेनली मेहनत ये वाले हैं, वो इतने मेहनत वाले नहीं है, उनमें से वैसे ही बहुत टॉपिक हट चुका है। ई ब्लॉक का हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक है। और जो P एंड D ब्लॉक है ना, आपको एक बस मैं पीरियड टेबल समझा दूंगा आप लोगों को, पूरा खत्म हो जाएगा वहीं पर। अब कुछ कुछ रटने वाला पोर्शन होगा तो वो क्लास में समझेंगे। P ब्लॉक तो खत्म कर दिया हम लोगों ने,
जो मेन पार्ट था तो वो था ही दिया, रटने वाला पार्ट बहुत कुछ बचा हुआ है। मेरा नाइट्रोजन फैमिली तो इतने क्वेश्चन बनते थे, बहुत क्वेश्चन बनते सल्फ्यूरिक एसिड भी आता है। थे। सल्फ्यूरिक एसिड से क्वेश्चन आता था कॉन्टैक्ट प्रोसेस वाले से। ये इनर्ट वाला बचा होगा, ये और ये हेलोजन फैमिली बचा होगा, और कुछ ऑक्सीजन को बचा होगा। सो अभी हमने पढ़ा हैलाइड बनाना एल्केन से। अब एल्कीन से कैसे बनती है? तो एल्कीन से एडिशन के थ्रू बनती है। मान लीजिए मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मान लीजिए मैंने यहाँ पर HBr डाल दिया, पहले HBr डाल दिया। ऑब्वियसली क्या हुआ, सारे बॉन्ड्स में कौन सा वीक बॉन्ड है? डबल बॉन्ड वीक बॉन्ड है। डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है ना? अब प्लस माइनस में ब्रेक होगा तो बताओ, प्लस यहाँ पे आना चाहिए या प्लस यहाँ पे आना चाहिए? जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्लस माइनस में ब्रेक होगा। मान लीजिए प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे ब्रेक हो गया। इन दोनों में से कैसे ब्रेक होगा? लेकिन इन दोनों में से कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा? आप लोग बताया था मैंने, प्लस आई स्टेबल करता है कैटाइन को, प्लस आई स्टेबल करता है कैटाइन को। देखो इसको इधर से प्लस आई मिलेगा और इधर से भी प्लस आई मिलेगा, लेकिन इसको एक ही साइड से प्लस आई मिलेगा। कौन ज्यादा स्टेबल है? ऊपर वाला। दूसरा मैंने ये बताया था, 1 डिग्री कैटाइन से 2nd डिग्री कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, 2nd डिग्री कैटाइन से 3 डिग्री कैटाइन ज्यादा स्टेबल है, ठीक है ना? मान लीजिए हमारे पास है CH3CH2 प्लस, मेरे पास है CH3CH3 प्लस, मेरे पास है CH3CH3 प्लस। जैसे ही डिग्री बढ़ती है प्लस आई बढ़ता रहता है, प्लस आई बढ़ता रहता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस प्रकार से होगा। और मैंने याद करने का तरीका ही बताया था, प्लस आई स्टेबिलिटी बढ़ता है कैटाइन का प्लस का, और माइनस आई स्टेबिलिटी बढ़ता है माइनस का, ठीक है? दिस इज लाइक बेटर ट्रिक टू अंडरस्टैंड। प्लस आई किसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है? कैटाइन का। माइनस किसकी बढ़ाता है? एनाइन का, ठीक है ना? तो अब क्या होगा, इन दोनों में से मेजर ये है और माइनर ये है। कंपाउंड कहां से बनेगा? इससे बनेगा, तो इस पर HBr आएगा। HBr में Br नेगेटिव है और ये प्लस है, तो ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3CH Br CH, ठीक है ना? इसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या बोलते हैं? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। मार्कोनिक ऑफ एडिशन, चलो ये लिखने देता हूं, थोड़ा काम आएगा आपके। मैंने सिंपल HBr डाला तो मार्कोनी भाई साहब, ये तो मैंने समझा दिया। इसी समझाने को उन्होंने लॉ दे दिया, मार्कोनी ऑफ लॉ। बोले हाइड्रोजन वहां कनेक्ट होगा जहां ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, सर HBr की जगह पर इसमें HCl भी ले सकते हैं, ठीक है ना? ले सकते हैं HBr की जगह HCl। हाँ ऐसे ले सकते हैं, पर HBr ज्यादा अच्छा रिएक्शन देता है, ठीक है? बीइंग गुड एसिड, ठीक है ना? तो H जहां अटैच होगा वहां पर ज्यादा हाइड्रोजन होंगी। बर्ड्स ऑन सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वो वाला सिस्टम है। तो हाइड्रोजन वहीं जाएगा। इसका एंटी मार्कोनिक ऑफ भी आता है। उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या उल्टा होता है? मान लीजिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ बच्चों यहाँ परऑक्साइड डाल दो। क्या डाल दो? परऑक्साइड। परऑक्साइड दिखने में तो कैसा लगता है? ना गोरा है ना काला है, लेकिन है बहुत नाला है।
इसको बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज, बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। ये क्या करता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है। क्या देता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन देता है। जैसे मार्कोनी भाई साहब बोलते हैं हाइड्रोजन वहां जुड़ेगा जी जहां पर हाइड्रोजन, उसको उल्टा करेंगे, हाइड्रोजन जहां ऐड होगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। तो इन दोनों में कहां हाइड्रोजन कम है, इधर है। तो क्या मिलेगा आपको, CH3 CH H CH2। यहाँ पे क्या हो गया, एंटी मार्कोनिक हो गया। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे Cl या तो Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपका सॉल्वेंट है और कुछ नहीं है। क्या है ये, सॉल्वेंट। किसी में तो भूलोगे आप इस चीज को। तो अब इसमें HBr तो है नहीं, दादों ने Br है, तो डबल बॉन्ड को तोड़ो, कहीं चिपका दो। डबल बॉन्ड को ब्रेक किया और Br पर नहीं आया समझ में, आसान है ना, तो कुछ उपाय भी नहीं आया था। बॉन्ड को ब्रेक करो तो HBr था तो देखना पड़ता था H कहाँ अटैच होगा, Br कहाँ अटैच होगा, अकॉर्डिंग टू कैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल है, अकॉर्डिंग टू कैटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल है। अब ये देखना ही नहीं है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और Br को ऐड। सर ये और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है, जहाँ कंज्यूगेटिव Br लगी होती है उसको हम कौन से हैलाइड्स बोलते हैं, विशनल हैलाइड्स। पता है आपको, नहीं लेवल पे बता। लेवल की बात को क्या करोगे, इलेवन में बोला था कि तुम सारा 12th में करोगे और अभी आई तो कह रही तो मैं 11 में तो पढ़ के आ गई। देखो मैं होता तो अगर मान कुछ उसकी अथॉरिटी भी लेता, देखो जो भी है। सो अंडरस्टैंडिंग वाली रिएक्शन अभी हमने कर लिए, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। ये बिना, हाँ ये तो तुक्के वाले हैं ठीक है ना। और कल थोड़े नेमिंग रिएक्शन है और रटने वाले भी हैं। ठीक, रटने वाली क्या, समझने वाली हैं सारे सारे। तो बस मतलब एटलीस्ट कुछ तो याद करनी पड़ेगा आप लोगों को, ये छोड़ना है कि आप समझते हो। Yes, NCERT is organic especially so interesting. So interesting. सर एंटी मार्कोनिक सर इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होता है ना, एंटी मार्कोनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट नहीं होता, सिर्फ परऑक्सी लिंकेज। ये सॉल्वेंट नहीं होता है, ये कैटलिस्ट होता है, बस उसके पाथ को चेंज कर देता है। मैंने इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म बताया था, अगर आप लोग याद हो। रुको रुको, ध्यान रखिएगा ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएक्शंस होंगे, तो आप लोगों को डेली पढ़ के आना है, और जो डेली नहीं पढ़ के आएगा ना वो पढ़ेगा देखना, कल आप लोग मेरा नया रूप देखोगे। क्या हो गया, रुद्र रूप मिलते देखोगे आप, रुद्र रूप। वैसे क्या हो गया, अब आप लोग कष्टों के दिन आ जाएंगे, आ चुके हैं। तो जैसे 12th स्टार्ट हुआ है, कोरोना से डर तो 12th से लग रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे पूरी आशा है आप लोग को समझ में नहीं आया क्या, विशनल हैलाइड, वैसे विशनल डाइहैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच।